ये प्रत्येक वाणियां गुरुदेव ने हमें अपने जीवन में लागू करने के लिए दी हैं, लागू करने के लिए। और बार बार सत्संगों में पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया कि ये नित्य नियम क्या है। परमात्मा ने बताया बच्चों ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर। ये जो सुबह सुबह तुम जो नित्य नियम करते हो ना, ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? जैसे किसी को बुखार चढ़ जाता है तो उसकी जीभ के नीचे लगाया जाता है ना एक वो थर्मामीटर, या उसकी यहां जो है कांख में लगाया जाता है, और 1 मिनट के बाद फिर देखा जाता है कि बुखार कितना डिग्री है। तो ये जो नित्य नियम है, ये जो अमर वाणियां हैं, ये थर्मामीटर दे रखा है गुरुदेव ने। रोजाना इसको पढ़ने का, इसका पाठ करने का जो हमें आदेश दिया गुरुदेव ने, नीचे लिखा हुआ है मूल्य नित्य नियम पाठ। यानी गुरुदेव इसका कोई पैसा नहीं लेते। गुरुदेव कह रहे हैं इसकी कीमत उस दिन यह समझ लेना कि तुमने आज इसकी कीमत गुरुजी को चुका दी है जब तुम इसका पाठ करना शुरू करोगे रोजाना। यानी रोजाना तुम इसकी कीमत चुका रहे हो अपने गुरुदेव को, यदि तुम विधि से इसका पाठ कर रहे हो तो ये हम भक्त भाई बहनों का थर्मामीटर है, ये नित्य नियम। हम अपने आप को जांचें कि परमेश्वर ने जो अमर वाणियां इसमें लिखी हुई हैं, छांट छांट कर हम इन वाणियों पर कितने चल रहे हैं, हम कितने खरे उतर पा रहे हैं इन वाणियों पर। और रह रहकर ऐसी परिस्थितियां प्रकट होंगी, परमात्मा चेक करेगा ऐसी परिस्थितियां प्रकट करके कि ये बच्चे रोजाना नित्य नियम कर रहे हैं। साहिब कबीर जी के उपदेश, गुरुदेव जी के मुख कमल से, कबीर जो तो को काटा बोवे ताको बोतु फूल, तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। कबीर दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना बैल की चाम से खाल भस्म हो जाए, लोहा भस्म हो जाए। तो ये थर्मामीटर है भाई और बहनों, थर्मामीटर गुरुदेव ने हमें दे रखा है कि बच्चों लो रोजाना चेक कर लो अपने आप को, तुम कितने भगत बने हो। अभी तुम सतलोक जाने के कितने काबिल हो, कितने योग्य हो, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश है या नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर अपने गुरु की बातों का ही असर नहीं हो रहा तो तुम सतलोक जाने के काबिल कहां हो भाई। तो ये थर्मामीटर दे रखा गुरुजी ने हमारे को, इसलिए गुरुजी कहते हैं इसका पाठ करो। कानों में लीड लगाकर सुनने से बात नहीं बनेगी। इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल दिया, अमल किया नहीं, कुत्ते की योनी मिलेगी। ये थर्मामीटर है चेक करने का अपने आप को कि इसमें लिखी हुई प्रत्येक वाणी का अनुसरण कर रहे हो नहीं कर रहे हो। भगत हो या भक्ति का ड्रामा कर रहे हो। अब थर्मामीटर दे दिया तो भाई और बहनों परिस्थितियां भी पैदा होंगी फिर। तो ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं दास की परीक्षा के लिए कि अभी हम कितने लेवल के भगत हैं। और वो अंतर्यामी भगवान है। मान लो हमने गालियां नहीं निकाली, किसी ने हमारे साथ में बुरा व्यवहार किया, मार पिटाई कर दी जैसे इन आश्रम वालों ने की, और मान लो किसी कारण से भाई वो ज्यादा थे, हम लोग थोड़े थे, अपने आप को कमजोर समझ के मार पिटाई खा के आ गए। लेकिन अगर मन में उनके प्रति द्वेष रहा, अगर मन में जरा भी उनके प्रति द्वेष रहा, जैसे कि ये बसंत सैनी गांव गांधरा जिला रोहतक वाला जो धनाना आश्रम में, मुंडका आश्रम में पाठ करता है, जो 12 अगस्त 2025 को भक्तों के साथ मार पिटाई करके गया। 2016 में यही बसंत सैनी और इसके साथ में 8-10 लोग 2 गाड़ियां भर के हरियाणा और दिल्ली से मुझ पवन दास को घर पर आकर जानवर की तरह मार के गए थे। उससे पहले हम लोग महाराष्ट्र में गए, मध्य प्रदेश में गए हुए थे, और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने इसी प्रकार से दास के साथ में मार पिटाई की। वहां के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू ने लठों से, वीडियो मैंने आपको कई बार दिखाया।
तो अंतर्यामी परमात्मा चेक करता है कि चलो बाहर से तो भाई अकेला है, ये 8-10 जने और ये अकेला, चलो क्या मारता भाई, अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में। चलो ये शारीरिक रूप से तो परीक्षा में पास हो गया, शारीरिक रूप से तो परीक्षा में पास हो गया, इसने उल्टा हाथ नहीं किया, इसने कोई गाली नहीं निकाली। लेकिन भक्ति क्या है? मन वचन और कर्म की भक्ति है, मन वचन और कर्म की। फिर परमात्मा अंदर से चेक करेगा, अंतर्यामी, कि इसके अंदर क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उन मारने वालों के प्रति, बसंत सैनी के प्रति, चांद राठी के प्रति, विष्णु साहू के प्रति, या अन्य जो भाई आए थे, देशराज दिल्ली वाला, इनका वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, एक प्रवेश नाम का भगत था दिल्ली से, पता नहीं वर्तमान में भक्ति कर रहा है छोड़ रहा है। तो इसके अंदर उन अपने गुरु भाइयों के प्रति क्या भाव प्रकट होंगे जो इसको मार के गए हैं, गालियां निकाल के गए हैं। तो मध्य प्रदेश की घटना 2016 की दास ने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि मार पिटाई करने के बाद जब दास वहां से भागा मार खाकर, उसके बाद में दास, वहां कोई एक मकान था, दास वहां जाकर बैठ गया छुपकर। उन्होंने कहा भाई तू यहां बैठ जा, और दास वहां रोने लगा। ऑटोमेटिक अंदर से आंसू आने लगे भाई और बहनों, दास रोने लगा। तो जिस व्यक्ति का वो मकान था राजगढ़ जिले में, मध्य प्रदेश में, जहां घटना हुई थी, विष्णु साहू जी आए थे मारने के लिए, तो उस व्यक्ति ने सोचा ये डर गया बेचारा, और डर तो लग ही रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों, यहां तो हाथी को भी डर लगता है भाई और बहनों, आप और हम तो हैं ही क्या। तो डर भी लग ही रहा था। बोलो भाई डर मत, डर मत, डरने की जरूरत नहीं है, अब तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, चुपचाप। बोल तू रो क्यों रहा है? उसने सोचा डर गया बहुत ज्यादा, क्योंकि वो संजय तो भाग गया पता नहीं किधर, वो तो पहले ही भाग लिया, उसको तो पता था कि हमारी पिटाई होगी। वो तो सातिर आदमी था, दिल्ली का रहने वाला था, हम गांव के आदमी, हम वहां बैठे रहे कि विष्णु साहू आए, इनको भी ज्ञान समझाएंगे। अब मुझे क्या पता वो तेरे को ज्ञान देने आया। तो दास वहां पर बैठा रहा कि भाई विष्णु साहू भी आ गया, अब बैठकर समझाएंगे, क्योंकि उससे पहले मेरे साथ कभी मार पिटाई नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि हमारे गुरु भाई तो हैं और भगत किसी को मारते थोड़ी हैं, मैं तो इस चक्कर में रह गया। और संजय भाग लिया पहले, क्योंकि वो दिल्ली का रहने वाला था, उसको तो पता था इन बातों का। तो उसने कहा कि तू भाई तू रो क्यों रहा है? अब मैंने उसको तो नहीं बताई ये बात कि मैं क्यों रो रहा हूं, लेकिन हकीकत में दास रो क्यों रहा था उस समय भाई और बहनों, दास रो रो कर गुरु जी से यह प्रार्थना कर रहा था कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे मालिक, ये नादान है, ये परमात्मा, इन्होंने जो ये कुकृत्य किया है, परमेश्वर इसके लिए इनको क्षमा करना। ये मेरे भाई हैं, ना जाने हमने भी कौन से जन्म में ऐसी भूमिका निभाई होगी परमात्मा। हम थोड़ा ना को सीधे सीधे आपके भगत बन गए, सीधे सीधे हमारी ये ज्ञान समझ में आ गया, हम सच्चाई पे आ गए। हमने भी ना जाने आपको ऐसे कर्म करके कितना दुखी किया होगा। ये भूमिका जो आज ये विष्णु साहू निभा रहा है, बसंत सैनी निभा रहा है, चांद राठी निभा रहा है, दूसरे भाई बहन निभा रहे हैं, ये भूमिका परमात्मा हमने भी तो निभाई होगी, हमारे तो अनंत जन्म हो गए। ये परमात्मा इन आत्माओं को क्षमा करना। तो दास ये मालिक से विनती करता करता रो रहा था, क्योंकि दास को परमात्मा के विधान का पता है कि इस कुकृत्य की कितनी बड़ी सजा है, और भगत को मारने की सजा, भगत को सताने की सजा, परमात्मा कहते हैं कई कई गुना दंड भोगना पड़ता है, और वो भी भगत होकर भगत को मार रहा है, कई कई गुना दंड। अरे हिरणाकुश भी तो भगत था और प्रहलाद भी भगत ही था, दोनों काल के भगत थे। एक भगत बेचारा मार खा रहा था, गालियां सहन कर रहा था, चुपचाप यातना सहन कर रहा था, और दूसरा भगत क्या कर रहा था? दूसरा भगत क्या कर रहा था? हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा भगत, ब्रह्मा जी की भक्ति करके वरदान ले रखा था, तो उस समय तो उसके समान कोई भगत था ही नहीं, जिसने इतनी तपस्या करके ब्रह्मा जी को जिसने प्रसन्न कर लिया हो। तो दोनों ही भगत थे वो, लेकिन उस समय ना वो प्रहलाद परमात्मा का भगत था और ना वो हिरण्याकुश पूर्ण परमात्मा का भगत था।
दोनों ही भगत थे और आपस में दोनों बाबू बेटे लड़ रहे थे और भक्ति को लेके लड़ रहे थे और कोई बंटवारे की बात नहीं थी। उस एक को तो परमात्मा ने बचाया और दूसरे का बक्कल उतार दिया। बक्कल, कैसी मौत मारी उसको, कुत्ते वाली मौत। तो दास को परमात्मा के विधान का पता था, इसलिए दास रो रहा था कि सजा तो इनको मिलेगी आने वाले समय में। यह तो परमात्मा का अटल विधान है, अटल सजा तो मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो कर्म इन्होंने कर दिया उसकी सजा तो इनको अवश्य मिलेगी, चाहे कितना रो लो, कितना दो लो, कितनी विनती कर लेना, कितना पाठ करवा देना। लेकिन अगर दास माफी मांगेगा गुरुदेव भगवान से, परमात्मा से, उनको क्षमा करने के लिए, तो थोड़े बहुत उनके जो कष्ट हैं वो हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे थोड़े बहुत। क्योंकि भाई और बहनों, जिस समय परमात्मा त्रेता में परमेश्वर रामपाल जी, यही कबीर भगवान, और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकुश को मार रहा था, पीट रहा था बुरी तरह से, हालांकि वो मर गया था, उसके बाद भी परमात्मा उसको मारे जा रहे थे। क्योंकि उस समय तो 70-70 फुट के, 80-80 फुट के थे, तो परमात्मा भी उतना फुट का बन के आया। वो मर गया था, लेकिन परमात्मा फिर भी उसको मारने में लगे रहे, क्योंकि मालिक की वाणी है भाई और बहनों। कबीरा मेरे हंस को, यानी मेरे भगत को दुख ना दीजिए कोई, मेरा भगत दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। हम ही हिरण्याकुश उधर विदारिया, और हम ही मार्या कंस, और जो सतावेगा मेरे भगत को उसका खोदूंगा वंश। ये परमात्मा इतना नाराज होता है, फिर इतना दुखी होता है। हालांकि वो मर गया था हिरण्याकुश, फिर भी परमात्मा उसको मारे जा रहे थे कि तूने मेरे भगत को सताया तो कैसे सताया, तूने मेरे बच्चे को दुखी किया तो कैसे किया। ये तेरी तरफ उंगली भी नहीं कर रहा था, बार बार तेरे से हाथ जोड़ रहा था, तेरे से विनती कर रहा था, और तू इसको यातनाओं पे यातना दे रहा था। बहुत नाराज हुए परमात्मा। अब परमात्मा को चुप कराने की शक्ति किसमें भाई? वो परमात्मा का नरसिंह रूप देखकर विकराल जोश, आंखें लाल, बिल्कुल गुस्सा। वहां तो सबकी पैंट गिल्ली हो रही थी, बड़े बड़े योद्धाओं की, कोई मत नहीं कर रहा था। और हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं, हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं कि श्री विष्णु जी और ब्रह्मा, श्री विष्णु के रूप में तो परमात्मा लीलाएं कर रहे थे सांसारिक तौर पर, कि भाई विष्णु जी आए नरसिंह रूप धारण करके, क्योंकि भगत प्रहलाद विष्णु जी का जाप किया करता था। तो शंकर जी और ब्रह्मा जी भी आ गए वहां पर उनको शांत करने के लिए, लेकिन परमात्मा शांत नहीं हुए, किसी की बात नहीं मानी। अंत में सब लोगों ने कहा कि भगत जी, प्रहलाद जी, आप जाइए, परमात्मा आपकी बात मानेंगे, आपके लिए आए हैं भगवान, आपकी बात मानेंगे, आप प्रार्थना करो। तो प्रहलाद ने भी डरते डरते जाकर भगवान से प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, हे मालिक, मुझ नीच के कारण परमेश्वर आपको धरती पर आना पड़ा, आपको इतना क्रोधित होना पड़ा परमात्मा, आपने इतना दुख उठाना पड़ा। हे परमेश्वर, मैं भी तो जो है बराबर का दोषी हूं। हे परमात्मा, शांत हो जाइए परमेश्वर। अपने भगत की पुकार को सुन के, अपने बच्चे की पुकार को सुन के परमात्मा शांत हुए। अन्यथा उस मरे हुए को भी परमात्मा मारे जा रहे थे, मरे हुए को भी। तो भाई और बहनों, जो जो इन लोगों ने किया है हम सत्सेवकों के साथ में, बेवजह हम सच्चाई के रास्ते पर, उल्टा हम इनका भला कर रहे हैं, उल्टा हम इनके हित में वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि ये लोग जितने भी कुकर्म कर रहे हैं, राजनीति, स्टेडियम बनाना, आन उपासनों के लिए भंडारा लगाना, अन्नपूर्णा मुहिम, गुंडों की सीबीआई जांच, जाट आरक्षण में जाके बैठना, चंदे के रूप में लोगों को करोड़ों रुपया देना, बेवजह जाटों की धर्मशाला में 1 करोड़ रुपए लगा देना, मंत्रियों की रैलियों में जाना, धक्के खाना,
आन उपासना भक्तों से करवाना परशुराम की जयंती में भेजकर। तो हम इनके हित में वीडियो बना रहे हैं, इनके भले में वीडियो बना रहे हैं। हमारे कोई दुश्मन थोड़ी है, हमारा कोई भाई बंटवारा थोड़ी है, कोई कौरव और पांडवों की तरह हमारा कोई जमीन का कोई झगड़ा थोड़ी है। हम इनके हित में, इनको समझाने के लिए, इनके भविष्य के लिए वीडियो बना रहे हैं कि भाई बहुत दुखी हो जाओगे, तुम परमात्मा का विधान तोड़ रहे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, ये मौका चूक जाओगे तुम। और ये हमें अपना शत्रु मान रहे हैं, हमें अपना दुश्मन मान रहे हैं और बेवजह हमें दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। तो दास को इस बात का पता है कि भाई इनके साथ में बहुत बुरी बनेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बनेगी, मोक्ष तो हो नहीं पाएगा इनका। जो जो कुकर्म इन लोगों ने जो कर दिए हैं, परमात्मा को जिस कदर दुखी कर दिया इन्होंने बरवाला कांड के बाद, तो इन कर्मों को देखते हुए मोक्ष तो इनका आसपास भी नहीं है, आसपास भी, और दुखी इनको होना पड़ेगा। भले ही वर्तमान में चलो इनके पास भक्ति होगी, इन्होंने सेवा भी की है परमात्मा की, मर्यादा में रह के थोड़े बहुत समय, हो सकता है इनका यह जीवन बहुत अच्छा इनका बीत जाए, लेकिन मोक्ष तो नहीं हो पाएगा ना। और मोक्ष नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर महाकष्ट, महादुख, क्योंकि भगवान का विधान तोड़ा। लेकिन ये दास अगर भगवान से प्रार्थना कर लेगा, अगर विनती कर लेगा, तो परमात्मा कुछ इनके कष्टों को हल्का कर देंगे। तो ये सोचकर दास वहां पर रो रहा था। और वो भाई जिसके मकान में मैं बैठा हुआ था, वो सोच रहा था कि बेचारे डर के मारे रो रहा है। हां, डर भी लग रहा था, ऐसी बात नहीं है, डर भी लग रहा था, लेकिन डर से ज्यादा मुझे उनके भविष्य की चिंता थी। तो गुरुदेव भगवान, भाई और बहनों, ऐसी घटनाओं के माध्यम से मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार से हमारी परीक्षा लेंगे कि चलो इसने मार खा ली, हाथ नहीं उठाया, इसने गालियां खा ली, गाली नहीं निकाली, लेकिन इसके मन में क्या चल रहा है? इसके मन में क्या चल रहा है? अगर मन में भी जरा सा द्वेष आ गया उन अपने गुरु भाइयों के प्रति जो जानवरों की तरह इनको मार रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, अगर इनके मन में भी उनके प्रति द्वेष आ गया, तो भी ये आत्मा इस भक्ति मार्ग पर उस परीक्षा में फेल हो जाएगी। तो भाई और बहनों, परमात्मा साक्षी है, दास तो अपनी कह सकता है, दूसरे की मैं ठेकेदारी नहीं लूंगा। मेरे साथ में आज तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा बेवजह मुझे जो परेशान किया गया, दुखी किया गया है, मार पिटाई की गई है, वर्तमान में भी झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, ये दास तो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खाकर कह सकता है कि ये परमेश्वर, आप अंतर्यामी हो, जानी जान हो परमात्मा। भक्ति मार्ग पर धोखाधड़ी नहीं चलता, ये फॉर्मेलिटी नहीं चलती है परमात्मा, दिखावा नहीं चलता है। अगर मुझ नीच के हृदय में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में, अगर उन मेरे गुरु भाइयों के प्रति, चाहे वो चांदराठी हो, चाहे बसंत सैनी हो, या और जितने भी लोग आए थे मुझे मारने के लिए, जानवरों की तरह मार के भी गए थे 2016 में, या जिन जिन लोगों ने हिसार में जो बसंत सैनी के साथ में आए थे, जिन्होंने यह घटना अंजाम दिया, हम तो उनकी शकल भी नहीं जानते, हम तो उनके नाम भी नहीं जानते। हे परमात्मा, यदि मुझ पवन दास के प्रति इन्होंने मेरे साथ में जितने भी ये दुर्व्यवहार किया है, जो कर रहे हैं, जो मुकदमे लगवा रहे हैं झूठे, मुझे दुखी कर रहे हैं, डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, हे परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान, अगर मुझ पवन दास के मन में, अगर इन भाइयों के प्रति जरा भी कोई द्वेष उत्पन्न हुआ हो, आप जानी जानो परमात्मा, आप अंतर्यामी हो, यदि मैंने हृदय से कभी मैंने इनका बुरा चाहा हो, इतना सब कुछ होने के बाद, हे परमात्मा, आप मेरी सारी भक्ति, आप मेरी सारी सेवा का प्रतिफल उन भाइयों की झोली में डाल देना। अब भाई और बहनों, इस सेवा के लिए, भक्ति के लिए, इसी के लिए तो हम लोग इतना ये प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये दास ने शब्द क्यों कहे इतनी दृढ़ता के साथ में? क्योंकि मैंने अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में इन सतलोक आश्रम वालों के लिए कोई द्वेष पैदा नहीं कर रखा, कोई ईर्ष्या नहीं है।
मेरा इनसे कोई मनमुटाव नहीं है। मेरे लिए तो ये मेरे सगे भाई से बढ़कर है, सगे भाई से बढ़कर। जिस दिन ये सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, मैं तो भाई और बहनों गले लग लग के मिलूंगा इनसे, गले लग लग के। मैं उन चीजों की तरफ नहीं देखता कि इन्होंने मेरे साथ में इतना दुर्व्यवहार किया। इन्होंने जो किया परमात्मा के विधान अनुसार, उसकी सजा इनको परमात्मा देगा। वो देंगे नहीं देंगे ये परमात्मा का काम है, वो ठेकेदारी मेरी नहीं है। लेकिन मेरे मन में अगर जरा भी द्वेष भावना आ गई, ईर्ष्या भावना आ गई, उनके साथ में धोखा करने की भावना आ गई, या मैंने यदि उनका बुरा सोच लिया, तो मेरी तो भक्ति बर्बाद है। फिर मैं क्यों डरे ढो रहा हूं इतना सब कुछ ये करके। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। हमने तो भगवान की वाणी पे खरा उतरना है। फिर परमात्मा पीछे खड़ा हो जाता उस भगत के जो अपने भगवान पे छोड़ देता है और सच का मार्ग भी नहीं छोड़ता है। कोई बात नहीं, मारेगा तो कौन मारेगा, मेरा भाई तो मारेगा। और कहते हैं भाई अगर भाई को मारता भी है तो कम से कम छाया में पटक के जाता है, छाया में। इतनी दया धर्म तो उसमें भी होता है। और ये तो गुरु जी के भगत हैं भाई, भले ही उनके ज्ञान पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन ज्ञान तो लिया है, पता तो इन्हें भी है सारी बातों का। भले ही काल इन्हें अमल नहीं करने दे रहा, ये बात अलग है। तो भाई भाई को मारेगा तो कम से कम छाया में तो पटक के जाएगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमने कोई ऐसा कर्म कर दिया जिससे जो है जगत वालों ने हमारी पिटाई कर दी। अरे भाई तो मार रहा है, भाई तो गाली निकाल रहा है, कोई बात नहीं भाई, दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है, कौन सी बड़ी बात है। परमात्मा कहते हैं असल में फिर भाई वही है, असल में भगत वही है कि साधु सज्जन सोना टूट जुड़े सो बार, और दुर्जन दुर्जन कुंभ कुमार का एक धक्के दरार। जो साधु होगा असल में, जो भगत होगा, जो संत होगा, और जो सज्जन पुरुष होगा, वो तो सोने की तरह होगा, सोने की तरह। सोने का आपने कोई गहना बना दिया, आप दोबारा से सोने को आग में पिघला के और डिजाइन का गहना बना दो, बन जाएगा। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु संत भगत होते हैं, उनके 100 आपस में मनमुटाव हो जाएंगे, लेकिन जब भी वो मिलेंगे दोबारा ऐसे मिलेंगे जैसे उनके मन में कोई विकार ही नहीं, कोई मनमुटाव ही नहीं, पहले कोई घटना हुई नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इस भाव से वो दोनों भाई मिलते हैं आपस में छोटे बच्चे की तरह। तो हमने तो वो भूमिका निभानी पड़ेगी भाई और बहनों। हमने परमेश्वर की गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा। हमने अपने अंतःकरण को इतना साफ सुथरा रखना पड़ेगा। भले ही हमारे साथ में कितना ही कुछ कर रहे हैं, हमें बेवजह दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये हमें अपना शत्रु समझ रहे हैं, लेकिन हमने इनको अपना मित्र समझना है, अपना भाई समझना है, और है भी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। सगे भाई से बढ़ के हैं, भले ही हमारे साथ मार पिटाई कर रहे हैं, लेकिन सगे भाई से बढ़कर हैं, क्योंकि ये भक्ति कर रहे हैं। जो सगा भाई भक्ति नहीं करता, वो असल में खाली मां के पेट से, जैसे दो भाई एक ही मां के पेट से आए हैं, इस आधार पर उनको सगा भाई कहा जाता है। तो भले ही वो मां के पेट से आया है, जिस मां के पेट से उस भगत ने जन्म लिया है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहा, तो वो सगा भाई नहीं है। सगा भाई वही है जो उसका गुरु भाई है, धर्म का भाई। तो हमने तो इनको अपना भाई समझना है, अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से। आगे आगे ये चाहे कितनी भी बदतमीजियां करो हमारे साथ में, कितनी भी यातना दो, कितना ही डराओ, कितना ही धमकाओ, हमने लड़ना भी नहीं और हमने डरना भी नहीं। ये भगवान का विधान है। और जब हम गुरु जी के विधान पे चलेंगे कि लड़ेंगे भी नहीं और डरेंगे भी नहीं, सच के रास्ते पर चलेंगे, तो फिर परमात्मा रक्षक होता, फिर भगत का, फिर परमात्मा साथ होगा, और सत का मार्ग भी नहीं छोड़ेंगे, इनको समझाना भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि काल भाई और बहनों आगे से आगे इन आश्रम वालों से बड़ी बड़ी गलतियां और करवाएगा भी। अभी तो गलतियों की शुरुआत है। ये जितनी गलतियां जो कर चुके हैं ना, ये तो गलतियों की शुरुआत है। 2028 तक काल इनसे और बड़ी बड़ी गलतियां करवाएगा। और हम सत्सेवक भाई बहनों का यह फर्ज बनता है अपने भाई बहनों को समझाने का,
हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे, हम इनको समझाते रहेंगे, ये चाहे कितने मुकदमे लगाओ, कितना हमारे साथ में अभद्र व्यवहार करो, क्योंकि हमने फिर आने वाले समय में परमेश्वर रामपाल जी के समक्ष खड़ा होना है, हमने गुरु जी को मुंह दिखाना है। अरे एक छोटा भाई अगर वो बिजली के नंगे तार को अगर वो पकड़ने की चेष्टा कर रहा है और पास में अगर उसका बड़ा भाई खड़ा है, तो बड़े भाई की क्या जिम्मेदारी है? या बड़ा भाई यदि पागल है और छोटा भाई समझदार है और बड़े वाला यदि बिजली के नंगे तार को पकड़ने जा रहा है, तो छोटे भाई की क्या जिम्मेदारी है? हर संभव उसको बचाना, आवाज लगाना। अगर आवाज लगाने से नहीं मानता है तो जाके उसको पकड़ना, वो चाहे कितना रोए, कितना चीखे, कितना चिल्लाए, क्योंकि उस बच्चे को तो ये लग रहा है कि ये तो आतिशबाजी हो रही है, दो तार आपस में भिड़ रहे हैं, चिंगारी उठ रही है, और छोटा बच्चा समझ रहा है ये तो कोई फुलझड़ी है, वो उसको पकड़ने की चेष्टा करेगा। तो दूसरे भाई का जो समझदार है उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसको बचाने की। और जब हम उसको बचाने के लिए दौड़ेंगे तो गुरुजी ने बताया कि वो छोटा भाई बटका भी भर लेगा, हाँ रोने भी लग जाएगा, आने दे माँ को तेरी पिटाई कराऊंगा, आने दे पिताजी को तेरी पिटाई कराऊंगा, और खुद भी मारने लग जाता अपने भाई को यूं थप्पड़ों से, मुक्कों से, कि मुझे क्यों पकड़ रहा है, वो तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो फुलझड़ी है, मैं खेलूंगा उसके साथ में। बटका भी भर लेता अपने भाई या बहन के, लेकिन फिर भी वो उसको वहां नहीं जाने देते। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो सतलोक आश्रम वाले हमारे भाई बहन हैं, ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में राजनेताओं का सहयोग दे रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में जा रहे हैं, भाई और बहनों ये नंगे तार को हाथ लगाने के लिए दौड़ रहे हैं, ये फुलझड़ी समझ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज समझ रहे हैं राजनीति को। जाटों के आरक्षण में जाके बैठना ये फुलझड़ी समझ रहे हैं, जबकि ये नंगा तार है। दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, 5 लाख रुपए देना, समाज आने वाले समय में थूकेगा। तो ये चिंगारियां हैं, ये अपनी मौत को गले लगा रहे हैं। हम भले इनसे आयु में छोटे हैं, एज में छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में हम इनके बड़े भाई हैं, साथ संगति वाले। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने भाइयों को समझाने की, उनको बचाने की। अन्यथा कल को जब पिताजी आएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? वो छोटा बच्चा या वो बड़ा बच्चा, उस बाप का जो पागल है, वो वहां पर तार को पकड़ने की चेष्टा करने जा रहा है, और यदि उसको दौड़ के नहीं बचाया उसके भाई ने, वो वहां खड़ा भी है, देख भी रहा है, लेकिन उसको बचा नहीं रहा, और वो बच्चा नादानी में उस तार को हाथ लगा के मर गया। और शाम को जब घर पे उसका बाप आएगा तो बाप तो सारी जानकारी लेगा, क्या हुआ भाई, कैसे हुआ? तो आप क्या कहोगे? पिताजी मैं यहां खड़ा हुआ था और ये भी मेरे पास में खड़ा था और नंगा तार था, चिंगारी उठ रही थी और इसने जाके तार को हाथ लगा दिया, मैं सब कुछ देख रहा था। तो पिताजी उसके थप्पड़ मारेगा, कहेगा अरे नादान, जब तेरे को पता था कि तार नंगा है, चिंगारी उठ रही है और हाथ लगाने से मृत्यु हो जाती है, अरे तूने इसको पकड़ा क्यों नहीं? तूने इसको बताया क्यों नहीं? समझाया क्यों नहीं? तूने आवाज क्यों नहीं लगाई? नालायक, तू खड़ा खड़ा क्यों देखता रहा? तो इसी प्रकार जब कल को गुरुजी आएंगे, जब ये परीक्षा हमारी समाप्त होगी, मिशन, जब कल को गुरुदेव भगवान हिसार जेल से आएंगे, हालांकि वे तो अंतर्यामी है, सारी घटनाओं का पता है, लेकिन लीला तो करेंगे ना परमात्मा, लीला तो परमेश्वर करेंगे सांसारिक तौर पर। तब गुरुदेव भगवान कहेंगे हम सत्सेवकों को, यदि आज हम चुपचाप होकर बैठे रहे तो, यदि आज हमने धर्म का साथ छोड़ दिया तो, यदि आज हमने सत्य का साथ छोड़ दिया, और यदि हम इन आश्रम वालों के ये कुक्रम देखते रहे जो कि भक्ति विरुद्ध हैं, मर्यादाओं के विरुद्ध हैं, गुरु जी की शिक्षाओं के विरुद्ध है, यदि आज हम बैठे बैठे देखते रहे और ये अपनी भक्ति बर्बाद करते रहे, संगत की भक्ति ये बर्बाद यदि ये करवाते रहे, इस प्रकार के ये कर्म करके जो भक्ति के अनुसार नहीं है, तो कल को गुरुजी आकर किसको धमकाएंगे, किसको थप्पड़ मारेंगे? आप और हमें सत्सेवकों को,
कि नादानो, जब तुम्हें पता था इस बात का, तुमने इनको बताया क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं? अगर तुम्हें यह लगता था कि ये तुम्हारे साथ में मार पिटाई करते, लड़ाई झगड़ा करते, तो मैंने सोशल मीडिया किस लिए दी है? नालायकों, तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाए? तुम लाइव क्यों नहीं आए? तुमने समझाया क्यों नहीं इनको? तो हम भी दोषी हो जाएंगे परमात्मा के। इसलिए हम परमेश्वर के विधान को फॉलो कर रहे हैं, ना लड़ेंगे और ना डरेंगे। ये परमात्मा का विधान है, ये गुरुदेव भगवान का विधान है कि भगत कभी डरता नहीं और भगत कभी लड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि भगत का जो मकसद होता है वो गलत काम करना नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं चोर डरा करें, चोर, साधु संत महात्मा नहीं डरते। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते हैं, साधु संत डरा नहीं करते। सिंह, सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। तो आप और हम भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो परमार्थी आत्माएं हैं। हमारा जो मकसद है वो गलत नहीं है। हमारा मकसद हमारे इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को समझाने का है, इनको सही रास्ता बताने का है। तो परमात्मा कहते हैं जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो पीछे नहीं हटते, बैक नहीं होते। संत, सूरमा और शेर ये कभी पीछे कदम नहीं हटाते। तो मालिक कहते हैं संत का एक लक्षण है, संत कभी डरता नहीं और संत कभी लड़ता नहीं। लड़ेगा तो विधान टूट जाएगा और डरेगा तो फिर परमात्मा का आशीर्वाद फिर पीछे हट जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, हम प्रयास कर रहे हैं इनके हर सितम को सहन करके, बेवजह दुखी होकर भी, इनकी मार पिटाई खाकर, इनकी गालियां खाकर, इनके झूठे मुकदमे सहन करके भी आप और हम भगत भाई बहन इस मिशन पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें हमारी पीठ पीछे गुरुदेव भगवान दिखाई दे रहे हैं। हमें उनके विधान का ज्ञान है, हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने जो अमर वचन बोल दिए अपने सत्संगों में वो परम सत्य है। और कल को फिर परमात्मा के आगे ये मनहूस शक्ल लेके खड़ा होना है, फिर नीची गर्दन करके खड़े होगे या क्या जवाब भी देना पड़ेगा। तो ये बात हमारे तो समझ में आ गई, इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हम कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई पब्लिसिटी के लिए, यूट्यूब फेसबुक से कोई पैसा कमाने के लिए लाइव नहीं आ रहे। हमने कोई संताई नहीं करनी, कोई आश्रम नहीं खोलना। भगत बन के भक्ति करके बेड़ा पार करवाना है। लेकिन भक्ति करते करते समय जो गाइडलाइन है गुरुदेव भगवान की, एक दूसरे भगत के प्रति भी जो जिम्मेदारी है हमने वो भी निभानी है। तो भाई और बहनों, ये परीक्षा, और ये हर भगत की परीक्षा होगी, हर भगत की, हर भगत की।